दोस्तों आज के वीडियो में हम डिजिटल ऑटो स्विच वायरिंग एंड वर्किंग किस तरह होती है समझ लेते हैं। अभी देखिए दोस्तों, हमने पावर को ऑन कर दिया है और डिजिटल ऑटो स्विच में 10 सेकंड का टाइम सेट किया है। जैसे ही 10 सेकंड कंप्लीट होते हैं ऑटो स्विच हमारी मोटर स्टार्टर को ऑटोमेटिकली स्टार्ट कर देता है। अभी चूंकि हमारी मोटर खाली रन कर रही है तो उस कंडीशन में हमें ड्राई रन प्रोटेक्शन मिल जाता है। देखो, जब भी हमारी मोटर खाली चलती है तो ऑटो स्विच मोटर स्टार्टर को ऑटोमेटिकली स्टॉप कर देता है। साथ ही साथ हमें ओवरलोड प्रोटेक्शन भी मिल जाता है। जब भी हमारी मोटर ज़्यादा एम्पेयर करंट लेती है तो ओवरलोड प्रोटेक्शन भी मिल जाता है। और इस ऑटो स्विच में हमें सिंगल फेज प्रिवेंटर का फंक्शन भी मिल जाता है। यदि किसी वजह से कोई फेज फेल होता है तो उस कंडीशन में यह ऑटो स्विच मोटर स्टार्टर को ऑटोमेटिकली स्टॉप कर देता है। और इस ऑटो स्विच के द्वारा आपको मोटर स्टार्टर को कितने सेकंड बाद स्टार्ट करना है तो आप ऑटो स्टार्ट टाइम भी सेट कर सकते हैं। साथ ही साथ यदि आपको साइक्लिक टाइमर की रिक्वायरमेंट है, दैट मीन्स आपकी मोटर ने कितने टाइम बाद स्टार्ट होना चाहिए और कितने टाइम तक रन करना चाहिए, तो आप साइक्लिक टाइमर भी सेट कर सकते हैं। अभी हमने साइक्लिक ऑन टाइम 10 मिनट सेट किया है और साइक्लिक ऑफ टाइम 15 मिनट सेट किया है, तो आपको साइक्लिक टाइमर का फंक्शन भी मिल जाता है। तो किस तरह से इस डिजिटल ऑटो स्विच की कंप्लीट वायरिंग एंड वर्किंग होगी समझ लेते हैं। सबसे पहले हम इस ऑटो स्विच की अनबॉक्सिंग कर लेते हैं। ये हमारे पास एक वुकार कंपनी का 3 फेज डिजिटल ऑटो स्विच है। चलिए सबसे पहले हम इसकी अनबॉक्सिंग कर लेते हैं, कौन कौन से कंपोनेंट्स हमें प्रोवाइड किए जाते हैं। देखिए हमारे पास यह ऑटो स्विच है, देख सकते हैं काफी गुड क्वालिटी का यह ऑटो स्विच है। साथ ही साथ आपको इस ऑटो स्विच के साथ एक सीटी भी मिल जाता है जिसके जरिए मोटर के द्वारा कितने एम्पेयर करंट लिया जा रहा है मेजर किया जा सकता है। यह हमारे पास 200/5 रेशियो की सीटी है, देख सकते हैं काफी गुड क्वालिटी की सीटी आपको प्रोवाइड की गई है। साथ ही साथ आपको कनेक्शन ड्राइंग भी मिल जाती है, किस तरह से आपको मोटर स्टार्टर के साथ इस डिजिटल ऑटो स्विच को इंस्टॉल करना होगा। तो आज के वीडियो में हम कंप्लीट ड्राइंग सीखने वाले। हमारे पास यह एक ड्यूल स्टार्टर है, तो किस तरह से इस ऑटो स्विच का कनेक्शन मोटर स्टार्टर के साथ किया जाएगा, किस तरह से स्टार्ट स्टॉप पुश बटन की वायरिंग की जाएगी। चलिए सबसे पहले इस डिजिटल ऑटो स्विच के बारे में जान लेते हैं। टोटल आपको 4 एलईडी दी गई है। फर्स्ट एलईडी सप्लाई हेल्थी की दी गई थी, तो आपकी इनपुट पावर सप्लाई प्रॉपर आ रही है तो सप्लाई हेल्थी का इंडिकेटर ग्लो करता है। मोटर ऑन, यदि आपकी मोटर ऑन होगी तो मोटर ऑन का इंडिकेटर ब्लिंक करेगा। हेल्थी, यदि मोटर प्रॉपर है तो हेल्थी का इंडिकेटर ब्लिंक करेगा। यदि कोई फॉल्ट आता है तो फॉल्ट इंडिकेटर ब्लिंक करता है। साथ ही साथ आपको स्टार्ट एंड स्टॉप पुश बटन दिया गया है और टाइमर सेट के लिए हेल्थी सेट टाइमर आपको दिया गया है। चलिए किस तरह से वायरिंग की जाएगी समझ लेते हैं। सबसे पहले हम पावर वायरिंग कर लेते हैं। यहाँ पर इस ऑटो स्विच में आपको R, Y एंड B के प्लेस पर 3 फेज पावर सप्लाई कनेक्ट करना हो। S1 एंड S2 आपको स्टार्ट पुश बटन NO एलिमेंट के अक्रॉस कनेक्ट करना होता है और स्टॉप पुश बटन का जो आउटपुट रहता है वह N पॉइंट में जाता है जिसका आउटपुट V से निकलकर हमारा कॉन्टेक्टर ऑपरेट होता है। तो N एंड V बेसिकली सीरीज में होते हैं। CT1 एंड CT2 आपको CT के 2 वायर यहाँ पर कनेक्ट करना होगा। देखिए CT के सेकेंडरी के जो 2 वायर होते हैं उसे CT1 और CT2 में आपको कनेक्ट कर देना है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ से सभी कनेक्टर्स को रिमूव कर लेते हैं। अभी हम पावर वायरिंग कर लेते हैं। RYB को यहाँ पर मोटर स्टार्टर में कनेक्ट करते हैं, साथ ही साथ ऑटो स्विच में कनेक्ट कर लेते हैं। देखिए सबसे पहले हमने क्या किया, RYB लिया है, इसे कॉन्टेक्टर के पावर टर्मिनल पर कनेक्ट किया है और यहीं से एक एक कनेक्टर हमने लिया है और इसे ऑटो स्विच में R, Y एंड B के प्लेस पर कनेक्ट किया है। अभी हमें क्या करना है, यहाँ से जो ओवरलोड रिले का आउटपुट होगा इसे हमें CT के थ्रू लेकर जाना है। देखिए CT से हर एक आउटपुट को यहाँ से हमें गुजारना होगा। चलिए मोटर के जो 3 वायर्स है उसे CT से होते हुए ओवरलोड रिले के आउटपुट में कनेक्ट कर देना है। देखिए इस तरह से RYB हमने कनेक्ट कर दिया CT से होता हुआ, ताकि मोटर के हर एक फेज में कितना एम्पेयर जा रहा है हमें शो होता रहे। चलिए पावर वायरिंग हो चुकी है। कंट्रोल वायरिंग करने के लिए यदि आप ओवरलोड रिले नहीं भी लगाते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये हमारे पास स्टार्ट एंड स्टॉप पुश बटन है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पर S1, S2, N एंड V में एक एक कनेक्टर कनेक्ट कर लेते हैं, फिर किस तरह से वायरिंग होगी समझ लेते हैं। चलिए हमने एक एक कनेक्टर यहाँ पर कनेक्ट कर लिया है। सबसे पहले जो स्टार्ट पुश बटन है उसके अक्रॉस में हमें S1 और S2 को कनेक्ट कर देना है।
चलिए S1 का एक कनेक्टर हम लेते हैं और इसे स्टार्ट पुश बटन के इनपुट में कनेक्ट कर देते हैं। चलिए S1 को हमें स्टार्ट पुश बटन के इनपुट में कनेक्ट कर देना है। S2 जो रहेगा उसे हमें स्टार्ट पुश बटन के आउटपुट में कनेक्ट कर देना है। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। S1 और S2 को हमें स्टार्ट पुश बटन के अक्रॉस कनेक्ट करना होगा। अभी चलिए किस तरह से कंप्लीट कंट्रोल वायरिंग होगी समझ लेते हैं। स्टार्ट पुश बटन की वायरिंग हो चुकी है। यहाँ से हमें एक कंट्रोल फेज ले लेना है, किसी भी एक फेज को ले लीजिए। हम R फेज को ले रहे हैं। देखिए यहाँ से R फेज पर एक कनेक्टर कनेक्ट किया है। इसे आप यदि ओवरलोड रिले के NC में कनेक्ट करना चाहते हैं तो भी कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास ऑटो स्विच में ही ओवरलोड का फंक्शन मिल गया, इसलिए हम यहाँ कनेक्ट नहीं कर रहे हैं। सबसे पहले इनपुट फेज को हमने स्टार्ट पुश बटन के इनपुट पर कनेक्ट किया है। स्टार्ट पुश बटन के आउटपुट से कनेक्टर लिया है और इसे स्टॉप पुश बटन NC एलिमेंट के इनपुट पर कनेक्ट किया है। देखिए अब यहाँ से NC का जो आउटपुट रहेगा उसे N का जो कनेक्टर है ऑटो स्विच में जो N पॉइंट दिया गया है N पॉइंट में कनेक्ट कर देना है। बेसिकली N एंड V जो रहता है वो सीरीज में रहता है। यदि आपके सभी कंडीशन सही है, कोई फॉल्ट नहीं है, तो उस कंडीशन में N की सप्लाई V से पास होती है। चलिए N में कनेक्ट कर दिया, इसकी सप्लाई V से निकलेगी यदि सभी कंडीशन सही रहेगी तो। चलिए V से इसका कनेक्टर जाएगा जिसे हमें कॉन्टेक्टर के A1 कॉइल में कनेक्ट कर देना है। चलिए ऑटो स्विच का जो V पॉइंट है यहाँ से हमें कॉन्टेक्टर के A1 में कनेक्ट कर देना है। न्यूट्रल को हमें डायरेक्ट कनेक्ट कर देना है। चलिए अब हमारा जो कॉन्टेक्टर ऑपरेट होगा बस ऑटो स्विच के थ्रू ऑपरेट होगा। चलिए हमारी वायरिंग हो चुकी। जैसे CT की वायरिंग हमें करना है तो CT का जो CT1 और CT2 का जो वायर है उसे ऑटो स्विच में कनेक्ट कर देना है। देखिए CT1 और CT2 के प्लेस पर हमने CT के वायर्स कनेक्ट कर दिया। हमारा कंप्लीट वायरिंग यहाँ पर हो चुकी है। चलिए पावर को ऑन कर लेते हैं। अभी हमने ऑटो स्विच में 10 सेकंड का टाइम सेट किया है। देखिए अभी हम जैसे ही 10 सेकंड कंप्लीट हो गए, सप्लाई हेल्थी है तो सप्लाई हेल्थी की इंडिकेटर ब्लिंक कर रहा है। 10 सेकंड जैसे ही कंप्लीट होते हैं मोटर ऑन हो चुकी है। मोटर ऑन का इंडिकेटर ब्लिंक कर रहा है। मोटर कम एम्पेयर ले रही है, ड्राई रन के कारण खाली चल रही है, तो ड्राई रन प्रोटेक्शन हमें मिल जाएगा और मोटर यहाँ पर स्टॉप हो जाएगी ऑटोमेटिकली। फॉल्ट की इंडिकेटर आप देख सकते हैं, फॉल्ट का इंडिकेटर ब्लिंक कर रहा है क्योंकि ड्राई रन हमारी मोटर खाली चल रही है, तो फॉल्ट का इंडिकेटर ब्लिंक हो चुका। सेटिंग किस तरह से करना होगी समझ लेते हैं। सबसे पहले आपको स्टार्ट एंड स्टॉप पुश बटन को प्रेस कर रखना है। पावर को ऑन कर देना है। ऑटो स्विच सेटिंग मोड में जा चुका है। सबसे पहले हम ड्राई रन की सेटिंग कर देते हैं। स्टॉप पुश बटन को हमें प्रेस कर रखना है, कुछ सेकंड के लिए होल्ड कर रखना है। ड्राई रन का एम्पेयर यहाँ पर 7 एम्पेयर दिखा रहा है। यदि मोटर हमारी 7 एम्पेयर से कम करंट लेगी, दैट मीन्स उस कंडीशन में हमारी मोटर खाली चल रही है, तो उस कंडीशन में ऑटो स्विच मोटर स्टार्टर को ऑटोमेटिकली स्टॉप कर देगा। आपको जितना भी ड्राई रन एम्पेयर सेट करना कर सकते हैं। हमने यहाँ पर 1 एम्पेयर सेट किया है। चलिए यहाँ पर ड्राई रन का टाइम डिले टाइम आपको दिया गया है, 10 सेकंड हमने सेट किया है। देखिए अब हमें ओवरलोड की सेटिंग करना है, तो स्टार्ट पुश बटन को प्रेस कर रखा है। ओवरलोड का एम्पेयर अभी 10 एम्पेयर सेट है। यदि आपको इसको इंक्रीज या डिक्रीज करना हो तो आप इसे इंक्रीज या डिक्रीज कर ओवरलोड का यहाँ पर एम्पेयर सेट कर सकते हैं। 12 एम्पेयर सेट किया है। ओवरलोड का डिले टाइम हमने 10 सेकंड सेट किया। 10 सेकंड तक यदि इतना एम्पेयर जाता है तो मोटर स्टॉप हो जाएगी। टाइमर सेटिंग के लिए आपको हेल्थ सेट को टाइम को होल्ड कर रखना है। ऑटो स्विच का टाइम अभी 10 सेकंड सेट किया। यदि आपको इसको इंक्रीज या डिक्रीज करना हो तो भी आप कर सकते हैं। ऑन टाइम हमने यहाँ पर मिनट में सेट किया है। 10 मिनट में हमारी मोटर 10 मिनट ऑन होगी और ऑफ टाइम 15 मिनट सेट किया है। ऑफ टाइम 15 मिनट तक ऑफ रहेगी। यदि आपको साइक्लिक टाइमर का यूज नहीं करना है तो ऑन टाइम एंड ऑफ टाइम को 0 पर सेट कर दीजिए। यदि आपको साइक्लिक टाइमर को यूज करना हो तो आप देखिए यहाँ पर सबसे पहले आपको ऑटो स्विच का टाइम हमने 10 सेकंड सेट किया है। यह सेकंड में टाइमिंग रहेगी। इसके बाद ऑन टाइम जो रहेगा यह मिनट में रहेगा। यदि आपको इसको इंक्रीज या डिक्रीज करना हो तो कर सकते हैं। यदि यूज नहीं करना है तो आप इसे 0 सेट कर दीजिए। ऑफ टाइम कितने मिनट ऑफ रहेगी, यह भी मिनट में रहेगा। 15 मिनट ऑफ रहेगी। चलिए हमारी सेटिंग हो चुकी है। अभी देखिए यदि किसी वजह से कोई फेज आपका फेल होता है, देखिए एक फेज को हमने रिमूव कर दिया है, उस कंडीशन में ऑटो स्विच हमारे मोटर स्टार्टर को स्टार्ट नहीं करेगा। देखिए जो सप्लाई हेल्थी का इंडिकेटर है वह स्टॉप हो चुका है। देखिए वोल्टेज जरूर आपको शो कर रहा है क्योंकि 2 फेज आ रहे हैं, बट यहाँ पर सप्लाई हेल्थी का जो इंडिकेटर है वह स्टॉप हो चुका है। देखिए यहाँ पर
अभी हमारा ऑटो स्विच मोटर स्टार्टर को स्टॉप नहीं करेगा, सिंगल फेज प्रिवेंशन भी आपको मिल जाता है। चलिए अब जो फेज को हमने रिमूव किया है उसे फिर से कनेक्ट कर लेते हैं और देखते हैं ऑटो स्विच हमारे मोटर स्टार्टर को स्टार्ट करता है या नहीं। चलिए इस फेज वायर को अभी हमने कनेक्ट कर दिया है, पावर को ऑन किया। देखिए जो सप्लाई हेल्थी का इंडिकेटर है वह ब्लिंक कर रहा है। 10 सेकंड जैसे ही कंप्लीट हो गया ऑटो स्विच हमारे मोटर स्टार्टर को स्टार्ट कर देगा। देखिए 10 सेकंड का वेट करना है। 10 सेकंड होते ही हमारी मोटर ऑन हो चुकी है। यदि मोटर खाली चलेगी तो ड्राई रन प्रोटेक्शन मिलेगा, यदि मोटर ज़्यादा एम्पियर लेगी तो ओवरलोड प्रोटेक्शन भी मिल जाएगा। देखिए ड्राई रन प्रोटेक्शन के कारण हमारी मोटर यहाँ पर स्टॉप हो चुकी है। तो इस सिंगल डिजिटल ऑटो स्विच के जरिए आपको मल्टीपल प्रोटेक्शंस मिल जाते हैं, साथ ही साथ आपको साइक्लिक टाइमर का फंक्शन भी मिल जाता है। चलिए अब ऑटो स्विच में मोड के बारे में जान लेते हैं। यदि आप इसे बाईपास मोड पर रखते हैं तो आप मोटर स्टार्टर को मैनुअली स्टार्ट स्टॉप पुश बटन के जरिए स्टार्ट स्टॉप कर सकते हैं, बट इस कंडीशन में आपको प्रोटेक्शन नहीं मिलेगी, ना ही कोई टाइमर का फंक्शन वर्क करेगा। आप जस्ट मोटर स्टार्टर को मैनुअली स्टार्ट एंड स्टॉप कर सकते हैं। यदि आप इसे ऑटो मोड पर रखते हैं तो आपका मोटर स्टार्टर ऑटो स्विच के अकॉर्डिंग स्टार्ट स्टॉप होगा, साथ ही साथ आपको प्रोटेक्शन भी मिलेगा और टाइमर का फंक्शन भी मिलेगा। यदि आप इसे मैनुअल मोड पर रखते हैं तो आपको प्रोटेक्शन तो मिलता है बट टाइमर का फंक्शन नहीं मिलता है मैनुअल मोड में। सो आई होप आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ हो। इस डिजिटल ऑटो स्विच की कंप्लीट वायरिंग किस तरह से होती है, वर्किंग किस तरह होती है। यदि आप इस ऑटो स्विच को परचेस करना चाहते हैं इसकी परचेसिंग लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी।